हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या होगा अगले 24 घंटे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि वाले जो है, कहीं ना कहीं आप अपनी इम्परफेक्शंस को ना बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते थे, जिस चीज़ को लेके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते थे, उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वो आपकी बहुत बड़ी पावर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। एक वो बहुत बड़ी पावर रही है अपने आप को सपोर्ट करने की। तो आप अपने एलिमेंट में बहुत अनअपॉलोजेटिकली आते हुए दिख रहे हो, आप अपने एलिमेंट में एकदम ऑथेंटिकली आते हुए दिख रहे हो। वो जो एक मास्क वाली चीज़ थी, वो जो वेल था, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं हटता हुआ दिख रहा है, जो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वाले जो हैं, कहीं ना कहीं आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए वो डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उस चीज़ के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने गुस्से वाले फॉर्म में आना पड़ सकता है, आपको अपने लिए बोलना पड़ सकता है, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ सकता है। सो एक वो जस्टिस वाली चीज़ मुझे लग रही है। सो इट्स लाइक आपका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट एक ऐसे लेवल पे आ रहा है जहाँ पे आपको अपने आप को जस्टिस देना पड़ेगा, नो मैटर सामने वाला कुछ भी करे। ओके, लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको करेज लगा के कुछ सिचुएशन से बचने की नीड है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये हो सकता है कि घर वालों का कोई प्रेशर है, या देयर सम सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक सब माँ बाप अच्छे नहीं होते, सब माँ बाप बुरे नहीं होते। एक ऐसी सिचुएशन होती है, कभी ना कभी हमने कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया होता है या सुना होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के यहाँ पे कोई बड़ों का कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, एल्डर्स का कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है आपकी लाइफ को लेके। सो यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। प्लस अगर आपके कोई भी प्लान्स है, उस चीज़ को अभी किसी से डिस्कस नहीं करना है, और करेज लगाना पड़ सकता है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बाय having strong say और having a very strong boundary. Let's see कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए वी हैव लेजीनेस एंड वी हैव राइपनेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, पहली चीज़ तो ये कि 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि आपकी कोई स्पिरिचुअल साइकिल है, कोई एक ऐसा स्पिरिचुअल चैप्टर है आपकी लाइफ का जो एंड होने वाला है। ओके, और साथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा इट्स लाइक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपको वरी नहीं करनी है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, तो हो सकता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हो अपनी किसी ड्रीम को लेके। इट्स लाइक कि आप चाह रहे हो कि एकदम से कोई चमत्कार हो जाए, एकदम से कोई ब्लेसिंग हो जाए, इस टाइप की आपकी किसी पर्टिकुलर गोल को लेके आपकी इंटेंशन है। बट हियर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी वरी को छोड़ना है, बट एट द सेम टाइम आपको लेजी नहीं होना। ओके, तो वो एक कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको थोड़ा सा अप्लाई करने की नीड है, बिकॉज या तो आप बहुत लेजी हो जाओगे अगर आप वरी नहीं करोगे तो, और यूनिवर्स डजंट वांट दैट। यूनिवर्स वांट्स कि आप प्रे करते रहो। ठीक है, आप अपनी उस स्पेसिफिक गोल को लेके कॉन्शियस रहो, लेकिन उसका बर्डन अपने ऊपर ना लो। रेस्ट यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक बर्डन वाला जो फेज़ है, वो कहीं ना कहीं आप लेट गो कर रहे हो। अगर किसी सिचुएशन ने आपको कुछ बर्डन दिया है, आपको अपने गोल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लगे हैं, आपके अंदर वो इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं थी कि आप उस सिचुएशन को लेके लड़ सको, उस सिचुएशन में आप पार्टिसिपेट कर सको, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो, अपने एफर्ट्स डालो या जो भी, तो वो जो चीज़ है अब आपकी वो लेट गो हो रही है। आई डू फील दैट आने वाले कुछ टाइम में यू आर गोइंग टू बिकम वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू अ certain person or a certain goal. Okay, let's see कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है।
सो कन्या राशि वालों के लिए ओ गॉड, ये ना मैंने ये देख रही हूँ, मतलब जैसे मेरे पास जब लोग भी आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो आजकल लोगों की सबकी एक ये कंप्लेंट चल रही है कि हमें ना बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है, हमें वैसा फील हो रहा है। और बहुत जगह पे इट्स लाइक आपको ऐसा फील होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए बोलने की नीड है, लेकिन अंदर फिजिकली आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे, आपको ऐसा फील अरे जाने दो ना, छोड़ो ना, तो इस टाइप का इट्स लाइक योर लेजीनेस इज बिकमिंग योर बिगेस्ट एनिमी। ओके, एंड बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली, नॉट जस्ट आपकी राशि, नॉट जस्ट कन्या राशि, बट इन जनरल ऑल्सो आई सी कि काफ़ी लोगों को अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, उस चीज़ को एक्टिवेट करने की नीड है। ओके, इट्स लाइक अपने जोन में आना, अपनी पावर में आना, ये समझना कि अगर कहीं पे आपको अपने लिए बोलना पड़े तो आप बोल सकते हो, इट्स जस्ट दैट आप बोलना चाहते नहीं हो, तो अपने आप को कुछ प्रूव करना है और कुछ लोगों को भी प्रूव करना है दैट आपको कोई हल्के में ना लेके जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों को कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना है कि आप छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी एफर्ट से आप अपने पर्सन को खुश रखो, आप उनका ध्यान रखो, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा स्मूथ फ्लो पा सकते हो, ठीक है। एक बहुत अच्छी हारमोनियस लाइफ आपको मिल सकती है, नॉट जस्ट इन योर रिलेशनशिप्स बट विद योर सेल्फ और इन योर करियर ऑल्सो, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जिस भी चीज़ से आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में निकल रहे हो। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हुआ है रिसेंटली कि आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा ऐसे दबाना पड़ा है या कुछ भी ऐसा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आप उस इंटेंसिटी से, मतलब वो जो भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस किया है वो आपको उस डार्कनेस से बहुत जल्दी बाहर भी लेके जाएगा। सो जितना ज़्यादा आप अभी तक डार्कनेस में थे उतना ज़्यादा जल्दी आप लाइट की साइड पे जा रहे हो, ठीक है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट, दैट इज फॉर श्योर। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव गाइडेंस एंड ऑर्डिनरीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे ना किसी टाइप की गाइडेंस चाह रहे हो, आपको चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ हटके हो और कुछ बड़ा हो जाए, और सम ह्यूज ट्रांजिशन इज समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ। बट राइट नाउ आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ की ऑर्डिनरी चीज़ों पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको हार्ड वर्क ही करना है अभी, ओके। कुछ ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बिकॉज अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अभी आप कहीं ना कहीं उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की नीड है, आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क पुट इन करने की नीड है। और अगर आप कहीं बाहर से कुछ ऐसे सजेशंस ले रहे हो, इधर उधर जाके आप गाइडेंस ले रहे हो या कुछ ऐसा, इट्स ऑफ नो यूज। ऑलराइट, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, सो मकर राशि वालों के लिए ये एक नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपकी एक ऐसी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी नॉन एक्शन वाली एनर्जी होनी चाहिए। कुछ आपको बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, मेंटली आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो अब बहुत ज़्यादा दिमाग में चलेंगे, बट यू नीड टू फोकस इनवर्ड्स। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो आपका सेंटर होना चाहिए, नॉट योर पेरिफेरी, कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, नो नथिंग। नाउ यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई ऐसा स्टेप लिया है, कोई ऐसा एक्शन उठाया है, कुछ ऐसा किया है जिसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप काम एकदम आराम से बैठ के अब आप उस शो को देखना है आपको, बेसिकली दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। डेफिनेटली आई डू फील कि आप
थोड़ी ना आपकी फूल वाली एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। फूल वाली एनर्जी इन द सेंस कि एक फियरलेस एनर्जी, कुछ काम करने से पहले कुछ ज़्यादा सोचना ना, कुछ ज़्यादा डरना ना, एक लीप ऑफ फेथ वाला एटीट्यूड रखना, एक रिस्क टेकिंग वाला एटीट्यूड रखना। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क ले सकते हो आने वाले टाइम में, ओके। एंड इस चीज़ को लेके ना ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सटर्नली कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट इन योर हार्ट यू नो कि आप हर चीज़ हैंडल कर लोगे। इट्स लाइक आपके परसेप्शन में कोई चेंज आया है, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपकी जो सोच है उसके अंदर कोई चेंज आया है, जिसकी वजह से ये लीप ऑफ फेथ वाली जो चीज़ है वो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगी। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव सक्सेस एंड अलोननेस का कार्ड। थोड़ा सा आपको अलोननेस में रहने की नीड है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन हर कोई अपने सेल्फिश मोटिव से आ रहा है, ओके। आपको जो भी रीच आउट कर रहे हैं सबका अपना एक सेल्फिश मोटिव है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हो, ओके। सो हियर यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन, बट यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ एंड यू नीड टू बी इन योर स्पेस, ठीक है। अपनी अलोननेस वाली स्पेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सको, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, एंड यू कीप द करेक्ट वन, यू कीप द इंफॉर्मेशन जो आपके लिए सही है। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।